इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रेस्पॉन्स ऑफ ए हाई पास फिल्टर टू ए पल्स इनपुट। यह एक हाई पास फिल्टर का लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, जिसमें यह एज्यूम किया गया है कि यह कैपेसिटर प्रारंभ में पूरी तरह से डिस्चार्ज है और इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। सिंपल वोल्टेज डिवीज़न रूल से हम इस सर्किट के लिए आउटपुट लिखते हैं V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस 1 अपॉन SC इंटू VI ऑफ S, जहाँ VI ऑफ S इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तथा V नॉट ऑफ S आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तथा ये जो टर्म है ये इस सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं V नॉट ऑफ S इज इक्वल टू SRC अपॉन SRC प्लस 1 इंटू VI ऑफ S। यह अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। चूँकि इस सर्किट के इनपुट में एक पल्स अप्लाई की है, तो पहले हम इस पल्स को देखते हैं कि कैसे इस पल्स को हम दो यूनिट स्टेप सिग्नल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यह इनपुट पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड Vp है तथा पल्स विड्थ Tp सेकंड है। इसे हम ये कंसिडर करते हैं कि यह एक स्टेप फंक्शन है तथा यह एक डिलेड स्टेप फंक्शन है। क्योंकि यह स्टेप सिग्नल Tp सेकंड से डिले किया हुआ है, अब हम इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्टेंट सिग्नल प्राप्त होता है जो कि एक Tp सेकंड की पल्स है। इसे इस प्रकार समझते हैं कि यह एक स्टेप सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड Vp है। यह भी Vp एम्पलीट्यूड का स्टेप सिग्नल है, लेकिन इस सिग्नल की तुलना में Tp सेकंड से डिले है इस सिग्नल में, यानी यह डिलेड स्टेप सिग्नल है। अब जब हम 0 से Tp सेकंड की अवधि में इस सिग्नल में से यह सिग्नल घटाते हैं तो हमें यह Vp वैल्यू प्राप्त होती है। क्योंकि इस सिग्नल की वैल्यू है Vp और इसकी है 0, तो हमें परिणामी रूप से Vp माइनस 0 Vp प्राप्त होती है। अब चूंकि Tp सेकंड समय के बाद इस सिग्नल की वैल्यू भी Vp हो जाती है। अब टाइम t ग्रेटर देन Tp ड्यूरेशन में हम इस सिग्नल में से ये माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 0। Vp माइनस Vp इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इस पल्स को हम लिख सकते हैं Vi ऑफ t इज इक्वल टू Vp इंटू U ऑफ t माइनस Vp इंटू U ऑफ t माइनस Tp, यानी इसमें से ये सिग्नल माइनस करने पर हमें ये पल्स प्राप्त होती है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। Vp जो कि एक कांस्टेंट है, इसे हम कॉमन लिया, दोनों में सेम है ये, इसे कॉमन लिया तो इस सिग्नल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं Vi ऑफ t इज इक्वल टू Vp U ऑफ t माइनस U ऑफ t माइनस Tp। यह है इक्वेशन नंबर 2 जो कि इनपुट सिग्नल की है टाइम डोमेन में। अब हम इस इनपुट सिग्नल को S डोमेन में लिखते हैं, इसलिए हम इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से S डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि यदि एक सिग्नल f ऑफ t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है, तो
इसी सिग्नल एफ ऑफ टी के डिलेड वर्जन एफ ऑफ टी माइनस टी पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इंटू ई पावर माइनस टी पी एस होता है। यानी किसी सिग्नल एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि एफ ऑफ एस है तो टीपी सेकंड से डिले किए जाने पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इंटू ई पावर माइनस टी पी एस होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s, तो u ऑफ t माइनस टी पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s इंटू ई पावर माइनस टी पी एस। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इनपुट सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 1/s माइनस 1/s इंटू ई पावर माइनस टी पी एस। यह हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन 3 से वी आई ऑफ एस का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो आगे देखते हैं। वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू एस आर सी अपॉन एस आर सी प्लस 1 इंटू यहाँ वी आई ऑफ एस की जगह हमने वी आई ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दी। तो यह इक्वेशन क्या होगा वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू एस आर सी अपॉन एस आर सी प्लस 1 इंटू वी पी अपॉन एस इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी एस। इस एस से ये एस कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा रह गया वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू आर सी अपॉन एस आर सी प्लस 1 इंटू वी पी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी एस। अब हम इस टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आर सी से डिवाइड करते हैं। तो अपने पास यहाँ क्या रहेगा वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन एस प्लस 1 आर सी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी पी एस। अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होगा वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 1/s प्लस 1/आर सी माइनस 1/s प्लस 1/आर सी इंटू ई पावर माइनस टी पी एस। यह हो गई इक्वेशन नंबर 4। यह आउटपुट सिग्नल की इक्वेशन है एस डोमेन में, यानी आउटपुट है जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में है। अब हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स लाप्लास इस इक्वेशन का कैलकुलेट करते हैं। यदि किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ एस इंटू ई पावर माइनस टी पी एस का इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस टी पी होगा। यानी एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास यदि एफ ऑफ टी है तो एफ ऑफ एस इंटू ई पावर माइनस टी पी एस का इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस टी पी होगा। यानी इस फंक्शन में हमें टी की जगह टी माइनस टी पी रखना है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे इस टर्म को हम यदि एफ ऑफ एस माने तो ये टर्म क्या होगी एफ ऑफ एस इंटू ई पावर माइनस टी पी एस। अब हम इक्वेशन 4 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं।
तो वी नॉट ऑफ एस का इन्वर्स लाप्लास होगा वी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू वी पी इंटू 1/s प्लस 1/RC का इन्वर्स लाप्लास क्या होगा u ऑफ t इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन RC। यह किस प्रकार लिखा यह देखते हैं। जैसे कि 1/s यदि होता है तो इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होता है u ऑफ t, यानी एक यूनिट स्टेप। अब यहाँ लिखा हुआ है 1/s प्लस 1/RC, यानी यह इस फॉर्म में है f ऑफ s प्लस a। अब यदि इसका इन्वर्स लाप्लास हम लेते हैं तो यह होगा f ऑफ t इंटू ई पावर माइनस AT, यानी यह यदि 1/s को हम f ऑफ s माने तो यह है f ऑफ s प्लस a, जहाँ a का मान 1/RC है। तो 1/s प्लस 1/RC का इन्वर्स लाप्लास होगा u ऑफ t, जो कि एक 1/s का इन्वर्स लाप्लास है, तथा 1/RC इसके s के प्लस में होने के कारण e पावर माइनस टी अपॉन RC। इस प्रॉपर्टी से हमने इसका इन्वर्स लाप्लास लिखा है। अब चूंकि हम इस फंक्शन के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख चुके हैं, तो अब इस फंक्शन के लिए हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉपर्टी से f ऑफ s ई पावर माइनस TPS। तो इसका टाइम डोमेन में इक्विवेलेंट क्या होगा f ऑफ t माइनस TP, यानी t की जगह f ऑफ t में जहाँ भी t था उसे हम t माइनस TP से रिप्लेस कर देंगे। तो इस सिग्नल में u ऑफ t की जगह हमने लिखा u ऑफ t माइनस TP, तथा e पावर माइनस टी अपॉन RC की जगह हमने क्या लिखा e पावर माइनस t माइनस TP अपॉन RC। तो यह है इक्वेशन नंबर 5, जो कि एक पल्स इनपुट अप्लाई करने पर हाई पास फिल्टर का रेस्पॉन्स होता है। अब हम इस इक्वेशन को अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए एनालाइज करते हैं। फर्स्ट हम एनालाइज करते हैं व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन TP, यानी t इज इन बिटवीन 0 to TP सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन में u ऑफ t का मान क्या होता है 1, जैसा कि हम इससे देखेंगे 0 से TP टाइम इंटरवल में u ऑफ t का मान क्या होगा 1। Vp से मल्टीप्लाई करने पर यह Vp हो जाता है, लेकिन यदि एक यूनिट स्टेप सिग्नल का मान देखें तो यह 1 होगा, तथा एक डिलेड यूनिट स्टेप सिग्नल का मान जो कि u ऑफ t माइनस TP है, इसका मान इस टाइम इंटरवल में 0 होगा, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जब इस टाइम इंटरवल की बात की जाती है तो यह इक्वेशन जो है इसमें ये टर्म 0 हो जाती है और केवल यही टर्म बची रह जाती है, जिसमें हम u ऑफ t की जगह 1 रखते हैं। तो v नॉट ऑफ t क्या होगा v नॉट ऑफ t इज इक्वल टू Vp इंटू 1 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन RC, और v नॉट ऑफ t इज इक्वल टू Vp इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन RC। अब यदि हम देखें कि इस टाइम इंटरवल में t बराबर 0 सेकेंड पर आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, t बराबर TP सेकेंड पर आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो t बराबर 0 सेकेंड पर देखते हैं तो यहाँ t की वैल्यू अपन 0 रखते हैं, तो ये हो जाता है e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान होता है 1, इसलिए आउटपुट वोल्टेज का मान t बराबर 0 सेकेंड पर क्या होगा Vp, तथा t इक्वल टू TP सेकेंड
यहाँ यानी टी की जगह हम क्या रखेंगे, टी पी। तो वी नॉट ऑफ टी एट टी पी इज इक्वल टू वी पी इंटू ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें टाइम है वो टीपी सेकंड से अधिक है, यानी t इज ग्रेटर देन टीपी। इस टाइम इंटरवल में u नॉट ऑफ u ऑफ t इक्वल टू 1 एंड u ऑफ t माइनस टीपी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। देखें वेवफॉर्म से कि जब टाइम टीपी से अधिक है यानी इस रेंज में है तो u ऑफ t माइनस टीपी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है और u ऑफ t की वैल्यू पहले से ही 1 है। जब इसे vp से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू vp होती है। लेकिन एक डिलेड यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू यदि टीपी टाइम के बाद देखी जाए तो वो 1 होता है। तो इस कंडीशन में u ऑफ t की जगह भी 1 रखेंगे और u ऑफ t माइनस टीपी की जगह भी 1 रखेंगे। तो आउटपुट की इक्वेशन क्या होगी, vp इंटू 1 इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। इसे हम लिख सकते हैं vp इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी माइनस ई पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब ये टर्म हम कॉमन लेते हैं इसमें, तो क्या रहेगा अपने पास, vp इंटू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन ई पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी माइनस 1 इंटू ई पावर टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब इस टर्म को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब इसे हम घातांक नियम से लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये है ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी और ये है ई पावर टी अपॉन आर सी। तो यहाँ केवल ये जो वैल्यू है ये बची रहेगी। तो आउटपुट इक्वेशन है उसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू वी पी इंटू ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस टी माइनस टी पी अपॉन आर सी। अब इसे हम अलग अलग टाइम पर कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे कि एट t इज इक्वल टू टी पी, तो वी नॉट ऑफ टी पी इज इक्वल टू, इसमें हम t की जगह टी पी रखेंगे, वी पी इंटू ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी जो कि ये है, तथा वी पी से अंदर मल्टीप्लाई किया वी पी। ये जो टर्म है ये टर्म इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि t की जगह टीपी यदि हम रखते हैं तो टीपी माइनस टीपी ये e की पावर में क्या हो जाएगा 0 और e की पावर 0 होता है 1। तो v नॉट ऑफ टीपी इज इक्वल टू वी पी इंटू ई पावर माइनस टीपी अपॉन आर सी माइनस वी पी। इसे हम देखें कि जब पीछे के कैलकुलेशन में इस समय जब अपन ने इस इक्वेशन से v नॉट ऑफ टी पी की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो यह थी वी पी इंटू ई पावर माइनस टी पी अपॉन आर सी। तो इस समय कैपेसिटर पर क्या वोल्टेज रहा होगा, कैपेसिटर पर वोल्टेज रहा होगा वी सी ऑफ टी पी इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज जो कि वी पी के बराबर है पल्स के लिए, माइनस वी नॉट ऑफ टी पी, यानी इनपुट माइनस आउटपुट जो भी शेष रहा वो कैपेसिटर पे ड्रॉप हुआ। आउटपुट लिया है रेसिस्टर के अक्रॉस और इनपुट में है वीपी। तो
इनपुट माइनस रेसिस्टर की जो वोल्टेज है आउटपुट, ये अपन ने रखते हैं तो इसका मान कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर होता है। तो Vc ऑफ Tp इज इक्वल टू Vp माइनस Vp इंटू ई पावर माइनस Tp अपॉन RC। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि V नॉट ऑफ Tp इज इक्वल टू माइनस Vc ऑफ Tp, यानी जैसे ही Tp टाइम सेकंड पर पल्स जो है वो उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है तो इनपुट सिग्नल का मान 0 हो जाता है। तो कैपेसिटर जिस वोल्टेज से चार्ज है वही वोल्टेज आउटपुट में अवेलेबल हो जाती है। यानी इस सर्किट में जब यह इनपुट पल्स का मान 0 हो जाता है तो कैपेसिटर जिस वोल्टेज से चार्ज था, इस प्रकार इस वोल्टेज से चार्ज हुआ जब यहाँ ये पल्स अप्लाई की, तो जब ये पल्स का मान 0 हो जाता है यहाँ Tp सेकंड बाद, तो ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है ये इस रेसिस्टर पर अप्लाई हो जाती है और इसकी पोलैरिटी, जो पहले पोलैरिटी ऐसी थी आउटपुट की, अब वो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। यानी ये कैपेसिटर वोल्टेज इस रेसिस्टर पर अप्लाई होती है और कैपेसिटर फिर इस पाथ के द्वारा डिस्चार्ज होता है। तो इस टाइम पर Tp पर एकदम से जो आउटपुट है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और यह कैपेसिटर वोल्टेज के बराबर वोल्टेज होता है। पोलैरिटी इसकी पहले पॉजिटिव थी, अब ये नेगेटिव वोल्टेज हो जाता है एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनाइट। अनंत समय पर यदि हम इसका आउटपुट देखें तो क्या होगा, V नॉट ऑफ t एट इन्फिनाइट इज इक्वल टू Vp इंटू ई पावर माइनस Tp अपॉन RC। Tp यहाँ पहले से ही कांस्टेंट है जो कि पल्स विड्थ है, RC माइनस 1 इंटू ई पावर, यहाँ देखें t का मान इन्फिनाइट रखने पर यह होगा e की पावर माइनस इन्फिनाइट। तो इससे ये जो पूरी होल टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0। यानी अनंत समय पर आउटपुट 0 की ओर अग्रसर होगा। तो हम अब इसे कुछ वैल्यूज के द्वारा देखते हैं कि टाइम t बराबर 0 पर आउटपुट क्या होगा, Vp होगा। टाइम 0 से Tp सेकंड तक आउटपुट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, Vp इंटू ई पावर माइनस T अपॉन RC, जो कि इस पोर्शन के द्वारा दिखाया गया है। तथा इसके बाद जस्ट एट Tp सेकंड आउटपुट जो है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेता है, यानी निगेटिव हो जाता है, और जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो आउटपुट पर अवेलेबल रहती है। तथा फिर टाइम जैसे ही अनंत को अप्रोच करता है तो आउटपुट जो है वो इस इक्वेशन के द्वारा डिक्रीज होता है और यह 0 की ओर अग्रसर होता है। इस ग्राफ में हमने इनपुट तथा आउटपुट दोनों एक साथ दिखाए हैं। पुनः यदि हम देखें तो आउटपुट है यह इस ग्रीन कलर की वेवफॉर्म के द्वारा दिखाया गया है, जिसे ये इसके रिस्पॉन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 0 से Tp टाइम इंटरवल में आउटपुट है V नॉट ऑफ t इंटू Vp। V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू Vp इंटू ई पावर माइनस T अपॉन RC। तथा टाइम t ग्रेटर देन और इक्वल टू Tp सेकेंड के लिए V नॉट ऑफ t इज इक्वल टू Vp इंटू ई पावर माइनस Tp अपॉन RC माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस T माइनस Tp अपॉन RC। इन दो इक्वेशंस के द्वारा यह आउटपुट दिया जाता है। थैंक यू।